केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे हैं और एक्साइज पॉलिसी जो बनाई थी वो आपने बनाई थी। बहुत सारी चीजें आपने उस समय बताई थी, कितना फायदा होगा। पत्नी के साथ पहुंचे हैं, पहले तो आंखें भर आई होंगी आज जब ये फैसला आपने सुना होगा। बढ़िया, वो मुझे अब भी दिख रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपने शुरू से बताया कि दिल्ली के फायदे के लिए बनाई गई थी पॉलिसी। देखिए, मैं तो पत्रकार था टीवी चैनल में। वहाँ से छोड़ के जब मैं सामाजिक जीवन में आया, सामाजिक कार्य करने आया, फिर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे जीवन को एक मकसद मिलने लगा कि देश की राजनीति में शिक्षा के बीज बोने हैं, ईमानदारी की राजनीति के बीज बोने हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में वो संभव है। तो मैं तो अपने जीवन के उस उद्देश्य पे काम कर रहा था, और मैं दिन रात, आप सबको पता है कि स्कूलों पे मेहनत करता था। मतलब मेरी वाइफ बीमार थी, उस सब के बीच भी मैंने दिल्ली के मंत्री रहते हुए मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उस सब के बीच ये एलिगेशन लगना कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, मैं कोर्ट में सुनता था षड्यंत्रकारी है, बहुत दुख होता था। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल लगभग ठीक है, सबकी अपनी अपनी हिम्मत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर का इंसान घुट घुट के जीता है कि जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने के बाद किसी के काम करने के लिए एक चाय का फेवर नहीं लेने के प्रिंसिपल पर काम करने के बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाना, तो दिल तो दुखता था यार। पर भगवान है तो फिर तो कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, लेकिन भगवान देखता है। बहुत संघर्ष किया आपके परिवार ने बहुत झेला, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने। पर ठीक है, इस देश को आजाद कराने में इतने लोगों ने झेला था यार, हमारे कुछ नहीं है उसके सामने। पर संविधान पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, जीत हुई है। थैंक यू। जाहिर तौर से मैं लंच बॉक्स बनते थे भैया, इसमें ही लोगे। हमारे सुबह 2 लंच बॉक्स बनते थे, एक बेटे का और एक इनका, सुबह लंच के लिए। तो मतलब मेहनत तो पूरी करी है, एकदम बढ़िया वाली और अच्छी वाली मेहनत करी है। और ये शुरू से कहते रहे कि ये दिल्ली के फायदे के लिए पूरा विधानसभा चुनाव इस पे लड़ा गया, पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार बता के आपको। जिन लोगों ने इस तरह की राजनीति की है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरविंद जी ने भी कहा कि थोड़ा आप देश के बारे में सोचिए। देश में स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, नौकरियां नहीं है। मनीष सिसोदिया अपने घर पहुंचे हैं और एक्साइज पॉलिसी जो बनाई थी वो आपने बनाई थी। बहुत सारी चीजें आपने उस समय बताई थी, कितना फायदा होगा। पत्नी के साथ पहुंचे हैं, पहले तो आंखें भर आई होंगी आज जब ये फैसला आपने सुना होगा। वो मुझे अब भी दिख रही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आपने शुरू से बताया कि दिल्ली के फायदे के लिए बनाई गई थी पॉलिसी। देखिए, मैं तो पत्रकार था टीवी चैनल में। वहाँ से छोड़ के जब मैं सामाजिक जीवन में आया, सामाजिक कार्य करने आया, फिर अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात हुई, फिर धीरे धीरे जीवन को एक मकसद मिलने लगा कि देश की राजनीति में शिक्षा के बीज बोने हैं, ईमानदारी की राजनीति के बीज बोने हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में वो संभव है। तो मैं तो अपने जीवन के उस उद्देश्य पे काम कर रहा था, और मैं दिन रात, आप सबको पता है कि स्कूलों पे मेहनत करता था। मतलब मेरी वाइफ बीमार थी, उस सब के बीच भी मैंने दिल्ली के मंत्री रहते हुए मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन उस सब के बीच ये एलिगेशन लगना कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचारी है, मैं कोर्ट में सुनता था षड्यंत्रकारी है, बहुत दुख होता था। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल लगभग ठीक है, सबकी अपनी अपनी हिम्मत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर का इंसान घुट घुट के जीता है कि जिंदगी भर ईमानदारी से काम करने के बाद किसी के काम करने के लिए एक चाय का फेवर नहीं लेने के प्रिंसिपल पर काम करने के बाद आपके ऊपर भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाना, तो दिल तो दुखता था यार। पर भगवान है तो फिर तो कोई बड़े से बड़ा जुर्म करे, लेकिन भगवान देखता है। बहुत संघर्ष किया आपके परिवार ने बहुत झेला, मेरे बेटे ने, मेरी वाइफ ने। पर ठीक है, इस देश को आजाद कराने में इतने लोगों ने झेला था यार,
हमारे कुछ नहीं है उसके सामने। पर संविधान पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था, जीत हुई है। थैंक यू। जाहिर तौर से मैं दो लंच बॉक्स बनते थे भैया। ओ इस पे इधर हमारे सुबह 2 लंच बॉक्स बनते थे, एक बेटे का और एक इनका, सुबह लंच के लिए। तो मतलब मेहनत तो पूरी करी है, एकदम बढ़िया वाली और अच्छी वाली मेहनत करी है। और ये शुरू से कहते रहे कि ये दिल्ली के फायदे के लिए के पूरा विधानसभा चुनाव इस पे लड़ा गया, पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव भ्रष्टाचार बता के मैं आपको। जिन लोगों ने इस तरह की राजनीति की है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अरविंद जी ने भी कहा कि थोड़ा आप देश के बारे में सोचिए। देश में स्कूल खराब हैं, अस्पताल खराब हैं, नौकरियां नहीं हैं, बिजनेस डूब रहा है लोगों का, थोड़ा उसके बारे में सोचिए। ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके, दिल्ली पुलिस का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना आसान है। विपक्षियों को मिटाना, उनको आगे बढ़ने से रोकना आसान है, लेकिन देश के लिए काम करिए ना, देश के लिए काम करिए, विपक्ष अपने आप खत्म होता है। आज बड़ा संदेश कोर्ट से चला गया, बहुत बड़ा संदेश है। और सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि जब मैं जेल से बाहर आया था उस वक्त ही मैंने कहा था कि बाबा साहब ने बहुत दूरदर्शी सोच के साथ ये संविधान बनाया था कि कभी भी किसी आने वाले समय में कोई तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी आम आदमी को परेशान करेगा तो संविधान उसकी रक्षा करेगा। आज भगवान ने रक्षा की है, संविधान ने रक्षा की है। चलिए आप दोनों को देखिए, आप पहले चेहरे देख लीजिए दोनों के, और एक बड़ा दिन आम आदमी पार्टी और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के जिन जिन के ऊपर आरोप लगे थे। मनीष सिसोदिया अपने घर पे पहुंचे, इससे पहले की तस्वीर आपने देखी, और आंखें भरी हुई थी मनीष सिसोदिया जब अपने घर पे पहुंचे तो आंखें भरी हुई थी, पत्नी साथ में थी। उन दिनों को याद कर रहे थे कि किस तरीके के दिन इन्होंने बिताए हैं, किस तरीके से जेल से जब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तमाम लोग निकले थे, या फिर मनीष सिसोदिया बीच बीच में अपने घर आते थे जेल से पेरोल पे, तो उस समय के रोते हुए की तस्वीरें सबने देखी। और आज मनीष सिसोदिया टाइम्स नाउ के कैमरे पे भावुक होकर अपनी बात रख रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्र गर्व रोज शाम 6:25 पर।